बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। भारत में मज़ीद बारिशें होने जा रही हैं और ये पानी पाकिस्तान में कैसे दाखिल होगा, इसका सारा एक मैप मौजूद है। मैं चीज़ें भी आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि मकबूजा कश्मीर में, जम्मू के इलाके में, नीचे इंडियन पंजाब में यहाँ बारिशों की, बड़ी शदीद बारिशों की पेशन गोई है। और फोरकास्ट के मुताबिक अगर आप चेक करें तो पूरे इंडिया में बारिशें हो रही हैं और ये पानी उनके दरियाओं के ज़रिए से किस तरह पाकिस्तान में दाखिल होगा, ये हम बात करते हैं। एक जो कानूनी मामला चल रहा था, अलीमा खान के दूसरे बेटे को अदालत में पेश किया गया। वैसे क्या नाइंसाफ़ी है पाकिस्तान में, ये था ही नहीं इधर, ये सैकड़ों मील दूर, बहुत दूर पहाड़ों पे वहाँ चित्राल में था और इसकी उस दिन की तस्वीरें मौजूद हैं। बहुत सारे और लोगों ने गवाहियाँ भी दी हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी ने बात ही नहीं सुनी। यानी अलीमा खान के बेटे के हक में आज उनकी पेशी थी, वहाँ पे अदालत में लाया गया, बड़ी कड़ी निगरानी के अंदर अदालत में लाया गया। शारेज़ को, जो अलीमा खानम का बड़ा बेटा है, दूसरे बेटे को पहले जुडिशल कर दिया गया था। वैसे ये केस डिस्चार्ज होने का था। कोई जज जो थोड़ा सा भी कानून को समझता है उसको डिस्चार्ज करना चाहिए था, लेकिन यहाँ एजेंसियों का और इदारों का बहुत प्रेशर होता है। जज बेचारे फैसला देते हुए डरते हैं कि अगर हमने फैसला दे दिया तो हम बैड बुक्स में आ जाएंगे, तो हमें जो है उसके बाद निशाना बनाया जाएगा, हमारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग बहुत दूर दूर कर देंगे और दीगर मसाइल भी होते हैं। लिहाजा वो बेचारे अब जज भी डरना शुरू हो गए, उन्हें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाता है अगर वो इंसाफ फराहम करते हैं। तो ये हुआ है, माजी में कई दफ़ा हुआ है। नाज़रीन, लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अलीमा खान के बेटे शारेज़ को जब पेश किया गया तो उसके हक में 7 अफराद ने बयान हल्फी जमा करवा दिया कि 7 मई से 12 मई तक वो उनके साथ चित्राल में ट्रिप पर थे। ये जो तस्वीर पेश की थी एक अलीमा खानम की बहू ने, शारेज़ की अहलिया ने, उसमें उन्होंने ये क्लेम किया था कि हम सारे लोग वहाँ मौजूद थे और साथ उसके सबूत भी दिए थे। अब वो जो लोग साथ मौजूद थे उन्होंने अपने बयान हल्फी अदालत में लाकर जमा करवा दिए कि जनाब हम ये हल्फिया बयान दे रहे हैं कि ये तो बंदा यहाँ पे था ही नहीं, जाए वकूआ वाली जगह पर नहीं थे। दीगर तस्वीर और जो बाकी ख़बरें और सबूत और वो सारी चीज़ें पेश की गई, लेकिन तफ्तीशी अफसर ने कहा कि गुज़िश्ता रात 12 बजे मुझे ये सारे सबूत दिए गए हैं, मैं इनकी तस्दीक नहीं कर सका। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को इन दस्तावेज़ात की छानबीन करके चालान जमा करवाने का हुक्म दिया और पुलिस को मज़ीद जो 30 दिन की पुलिस ने इस्तदा की थी कि जनाब और रिमांड दे दें आप शारेज़ का, लेकिन वो रिमांड पुलिस को नहीं दिया गया, जुडिशल कर दिया गया। अभी इसकी भी बेल जमा करवाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला या अलीमा खानम की जो वकला की टीम है, वो जाएंगे, जाके बेल जमा करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसकी जहाँ पे जुडिशल कस्टडी में है, जेल भिजवाया गया है, वहाँ से ज़मानत हो सके उनके दोनों बेटों की। तो अब अलीमा खानम कहती हैं जी हमें उम्मीद थी कि आज ज़मानत हो जाएगी, लेकिन जज साहब पर प्रेशर वाज़े नज़र आ रहा था। फिर जज साहब जो हैं वो लेकर चले गए, यानी जो सबूत दिए गए वो लेकर जज साहब अंदर चले गए। अदालत के अंदर सारी चीज़ें बातचीत होनी चाहिए थी ना। मैं जज साहब को कहूँगी कि अगर आप इस जुल्म के साथ खड़े रहे तो आपकी नस्लें हमेशा सर झुका कर रहेंगी। बेहतर है आप खड़े हो जाएं और कहें अगर हम इंसाफ नहीं दे सकते तो हमें इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। वैसे जो जजेस ये कर रहे हैं, इनके ख़ानदानों को, इनके बच्चों को ये शर्मिंदगी हमेशा रहेगी कि इन्होंने ज़्यादती की है और जो तकलीफ़ इन्होंने पाकिस्तानियों को दी है और जो इन्होंने सियासी मामलात में एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे या सियासतदानों के कहने के ऊपर या ब्यूरोक्रेसी के दबाव के ऊपर इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को कुचलने के नाम पे जो इंसानों के साथ जुल्म और ज़्यादती का ये हिस्सा बने जजेस, ये और इनके ख़ानदान हमेशा शर्मिंदा रहेंगे। अब आए नाज़रीन फ्लड्स की तरफ। तो शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, इस वक्त पाकिस्तान बदतरीन सैलाब की जद में है। इंडिया से खौफनाक पानी आ रहा है पाकिस्तान में और वो एक के बाद एक देहात और शहरों को डुबोता चला जा रहा है। कसूर और मुल्तान, ये 2 शहर बहुत ख़तरे में है। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था। बंद तोड़ तोड़ के कोशिश की जा रही है कि चले फसलें डूब जाएं लेकिन लोगों के घर बच जाएं। घर भी लोगों के नहीं बच रहे। जिस तरह लाहौर में और दीगर शहरों में लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ, सियालकोट की सूरत हाल देखें, कोट मोमिन की देखें, ये आप जो सूरत हाल है उसकी वज़ीराबाद की, वो आपके सामने है। जो सियालकोट में शेखुपुरा में घरों में पानी दाखिल हो गया, लाहौर में जना अस्पताल के अंदर पानी दाखिल हो गया, ये बारिश होने की वजह से। दीगर कई और इलाके हैं जहाँ पे अस्पतालों के अंदर से विजुअल्स आ रहे हैं कि वहाँ पे मरीज़ बेचारे अस्पतालों में पड़े हुए हैं और नीचे ज़मीन पे पानी जमा है।
लोग अपनी मदद आपके तहत कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे मुल्क में जहां बहुत खौफनाक आफत आई हुई है, वहां का वजीर आजम चीन के दौरे पर निकल गया। भाई वजीर खारजा को भेजते, किसी भी मुल्क में ऐसी आफत आएगी तो दौरा कैंसिल करेगा वजीर आजम वहां का। वो कहेगा नहीं मैं अभी नहीं जाता, मैं ये रिलीफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मैं यहाँ निगरानी करूँगा, मैं बैठूँगा, मेरे लोग मारे जा रहे हैं। एक खौफनाक सैलाब आया हुआ है जिसको 88 के बाद अब तक का बड़ा सैलाब कहा जा रहा है, और उससे निपटने के लिए नाअहल हुक्मरान बैठे। देखिए शहबाज शरीफ को अपनी औकात पता है, उन्हें आइडिया है कि उन्होंने करना कुछ नहीं है और ना उनसे होना है कुछ। यही बात मरियम नवाज के लिए है कि जिस वक्त पाकिस्तानी डूब रहे थे तो मरियम नवाज जो है वो जापान का टूर लगा रही थी, फैमिली एंड फ्रेंड टूर विद टिकटॉकर्स, कैमरामैन, मेकअप आर्टिस्ट, सब नौकरानियां सारे के सारे पहुंचे हुए थे। अब जनाब शहबाज शरीफ साहब चले गए चाइना का दौरा करने के लिए, 6 रोज़ा दौरे पर रवाना। अगली खबर क्या आएगी पहले बताता हूं, क्योंकि मैं इनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। मैंने आपको पहले बताया था ना कि ये वापस आके हेलीकॉप्टर पे चढ़ेंगे, फिर ये कश्तियों पे चढ़ेंगे, फिर ये अपनी फोटोज लगवाएंगे, फिर ये वीडियोज और टिकटॉक बनवाएंगे, और उसके बाद ये ड्रामेबाजी करेंगे, फिर राशन के थैलों के ऊपर अपने टब्बर की तस्वीरें या अपनी तस्वीरें लगा के ये लोगों को राशन बांटेंगे। उसके बाद अपनी जाती प्रमोशन पे करोड़ों अरबों रुपया खर्च करेंगे, मीडिया में इश्तिहारात लगाए जाएंगे, अपनी प्रमोशन करेंगे, लोगों को नहीं बचाएंगे, और एंड में ये सैलाब-ज़दगान की इमदाद खा जाएंगे जो बाहर से आएगी। हर दफा ये सैलाब-ज़दगान की इमदाद खा जाते हैं, और इतना भी खाई है इन्होंने। 2022 की इमदाद कहां लगी लोगों के ऊपर? कोई नहीं लगी। जो पैसा प्लज हुआ था आलमी सतह पे, जिसके बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, वो पैसा तो आवाम पे नहीं लगा। तो अब कोई आपको पैसा क्यों देगा जब आपने पिछली मर्तबा जो पैसा आपको दिया गया था वो आवाम पर लगाकर रिपोर्टें वापस जमा नहीं करवाई? इन्हें लगा कि शायद आइंदा कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी मदद की, या फ्लड आएगा ही नहीं, तो खा जाओ ये पैसा। ये तो आज के अंदर जीते हैं, इन्हें लगता है कि पाकिस्तान छोड़ के भाग जाएंगे, सारा पैसा इन्होंने खा जाना है। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पैसा दिया था पाकिस्तान को लगाने के लिए, पाकिस्तान पे ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स थे, तो जो पैसा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया था, बजाय वो पैसा पाकिस्तानियों पे खर्च करके रिपोर्ट दी जाती, उस पैसे से यानी उसका एक हिस्सा जो है उससे सामान खरीद के वो रख लिया गया और तुर्की और शाम भिजवा दिया गया बाद में अपने नंबर टांगने के लिए। तो पाकिस्तानियों से ज्यादा इनको दूसरे अजीज हैं। पाकिस्तानियों को बेयारो मददगार छोड़ दिया, उनके घर भी तामीर नहीं किए, उनको कंपनसेट भी नहीं किया, उन्हें सहूलतें भी नहीं दी, जबकि बाहर अपने ताल्लुकात, और वो भी जाती नौयत के ताल्लुकात बनाने में एक खानदान मसरूफ रहता है। अब करेंगे क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले भी आपको बताया था वही हुआ, अब भी वही करेंगे। अब शहबाज शरीफ के बारे में खबर आएगी थोड़ी देर के बाद, और ये मुमकिन है कि ये खबर आए कि वो कहा जाएगा कि जनाब पाकिस्तान में सैलाब के पेश नज़र वजीर आज़म अपना दौरा मुख्तसर करके वतन वापस रवाना। तो उसको अब स्पाइडरमैन बनाया जाएगा, हीरो बनाया जाएगा कि जनाब सुपरमैन है, वापस आ रहा है, पानी निकालेगा, ये करेगा, वो करेगा। और भाई जाने की ज़रूरत क्या है? इस वक्त आप एक बात कर सकते हैं चीन के साथ, उन्हें आप कह सकते हैं कि जी हमारे मुल्क में फ्लड्स आए हुए, सूरत हाल ठीक नहीं है, ये दौरा नहीं बनता, हम बाद में आते हैं, रीस्केड्यूल करते हैं इसको। लेकिन वो चले गए हैं, और ये मुझे पता है कि वो एक आधा दिन पहले आके ना, एक आधा दिन जल्दी आके वो कहेंगे जी वजीर आज़म ने कुर्बानी दी है कौम के लिए, और एक दिन पहले आके उन्होंने बड़ा काम किया है, या 2 दिन पहले या 1 दिन पहले दौरा मुख्तसर करके वजीर आज़म पाकिस्तान हंगामी तौर पे पाकिस्तान वापस पहुंच गए। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे को ना इस खानदान ने चिंची रिक्शा बनाया हुआ है, एक उतरता है दूसरी चढ़ जाती है, वो उतरती है फिर दूसरा चढ़ जाता है। तो चिंची रिक्शा बना के रख दिया पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे को इन्होंने। ये गरीब मुल्क है, ये तैयारा लेकर अपना टब्बर लेके ये पहुंच जाते हैं जहां इनका दिल करता है, और वहां जाके ये अय्याशियां करते हैं। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।